हाँ, तो पहली बात आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में मैनिच रिएक्शन के बारे में। मैनिच रिएक्शन क्या होती है? तो हमें पहले थोड़ा पेन की जरूरत पड़ेगी, पेन ले लेते हैं। ये है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन में होता क्या है कि जो भी हमारे पास में कार्बोनिक कंपाउंड है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे हम लेट्स से एक प्रोपेनॉल ले रहे हैं, ठीक है ना। इट इज इन प्रोपेनॉल एंड उसकी रिएक्शन किसके साथ में? पहला रिएजेंट क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होना आवश्यक है। ये रिएक्शन किसी और के साथ में भी हो सकती है, अगर हम CH3 ग्रुप भी ऐड कर देंगे तो भी ये हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जब आएगा तो उसके पास भी, सॉरी, जो हम इथेनॉल की बात करेंगे तो उसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो पहला रीजेंट क्या है हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा रीजेंट क्या है? अमाइंस। और कौन से अमाइंस? 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस। नॉट ऑल टाइप्स, मतलब 3 डिग्री अमाइंस इसमें ऐसी रिएक्शंस नहीं करते हैं। होगा क्या? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन कैसे होगा? ये इस तरीके का एक सीक्वेंस बनाइए, हाइड्रोजन OH निकल के बीटा अमीनो एल्डिहाइड्स बनाएगा। बीटा अमीनो एल्डिहाइड कैसे? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा पोजीशन पे हमारा एक अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी अमाइंस के साथ हो गई। दूसरा कोई रिएजेंट लेते हैं, अब लेते हैं एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लेते हैं। कीटोन लेते हैं तो CH2O ग्रुप और डाइमिथाइल अमाइंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा भी तब भी यही होगा। तो हम इस रिएक्शन को वापस समझते हैं कैसे होगा। यहां से आएगा CH2 ग्रुप, यहां से ये वाला ये चीज यहां से कनेक्ट होगी, ठीक है, और दूसरे वाले से कनेक्ट क्या होगा? ये वाला। तो वाटर अगेन निकलेगा और बीटा अमीनो कीटोन्स बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई दोबारा करते हैं। पहले हमारे कंपाउंड के पास, अब हमारा जो कंपाउंड है वो है एसिटोफिनोन। क्या इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास में, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब ये कौन सा अमाइन है? ये 2 डिग्री अमाइन है। अगेन कंडेंसेशन होगा और बीटा अमीनो कीटोन बनेगा। इसको बोलते हैं मैनिच बेस। इनको मैनिच बेस भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये मैनिच बेस है तो इसके अब मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके ना दो तरह के मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक तो है बेस कैटेलाइज्ड, एक है एसिड कैटेलाइज्ड। कभी कभी ये एसिड में भी होता है, कभी कभी बेस में रहता है। आप ये कमेंट, जब मैं मैकेनिज्म के बारे में बता दूंगा, आप ये कमेंट करेंगे कि बेस वाला ज्यादा फेवरेबल लग रहा है कि एसिड वाला ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। तो पहले हम बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बेस लेंगे तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होगा, मैं एक सैंपल मैकेनिज्म है, तो कार्बन आयन में कन्वर्ट होगा। पहला स्टेप हम समझ पा रहे हैं। दूसरे स्टेप की अगर बात करेंगे, दूसरे स्टेप में जो हमारे बचे हुए दो रिएजेंट हैं उनका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन बहुत इजी है, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की रिएक्शन अमाइंस के साथ में क्या करती है, ये सिंपल तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। और ये सब बीच में आप खुद भी बना सकते हो, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो। OH और NR ग्रुप बनेंगे, बहुत इजी है बनाना, प्रैक्टिस से भी आप बना सकते हो। तो दो स्टेप तो ये हो गए, पहले स्टेप से कार्बन आयन जनरेशन, दूसरे स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमाइंस का कंडेंसेशन। थर्ड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ कार्बन आयन टू जो सेकंड स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बना है उसको। और जैसे ही कार्बन आयन इस पर अटैक करेगा, OH माइनस इजिली निकल जाएगा। इट्स काइंड ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इजिली, और OH माइनस निकल जाएगा। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? OH माइनस बहुत इजिली, OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना, इट इज काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा इसको संदेही है, हिंदी में बोला जाए तो स्केप्टिकल है ये, ठीक है। लेट्स से अब एसिड कैटालाइज देख लेते हैं। एसिड कैटालाइज में अगेन अगर हम प्रोटोन की बात कर रहे हैं, अगर हम एसिड की बात करें तो मेन सोर्स हमारा प्रोटीन है, प्रोटोन है।
तो जैसे ही प्रोटॉन आता है ना, तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हमारे पास में अपनी जो इनोल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होने का चांस हो गया। वही हुआ, तो पहले स्टेप में हमारा इनोल फॉर्म बन गया। दूसरे स्टेप में अगेन कंडेंसेशन हुआ। यहां तक सब कुछ ठीक है, जो पुराना वाला स्टेप है सब कुछ वही है, कंडेंसेशन हुआ है, कोई बहुत बड़ी इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है, कोई भी बना सकता है, ठीक है। जो बीएससी और एमएससी करने की सोच रहा है तो उसको तो बनाना ही चाहिए। लेकिन इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे हो गया। जैसे ही OH माइनस यहाँ पे है आया, तो जैसे ही प्रोटोन इस पर अटैक करेगा तो OH2 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे और OH2 निकल जाएगा और इमोनियम आयन बहुत इजीली बन गया। अगर इमोनियम आयन अगर बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो है ना बहुत इजी सा रिजल्ट है। इनोल ट्रांसफर के थ्रू इलेक्ट्रॉन इस पे दे सकता है, तो एक सिंपल सिलेक्शन है ना, इस पे ट्रांसफर करके यहां जा सकता है और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ऑल दो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन प्रोटॉन लूज हो सकता है और वापस कंपाउंड बन सकता है। देखो दोनों दोनों रिएक्शंस में अगर आप पीछे वाले में जाए दूसरे वाले में जाए, प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन मुझे लगता है कि एसिड कैटेलाइज रिएक्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बेस कैटेलाइज रिएक्शन से ज्यादा अच्छी है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बेस कैटेलाइज रिएक्शंस अगर कोई कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें फेवरेबल होती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैनेज रिएक्शन में बस यही है। आगे फिर हम दूसरी कोई रिएक्शंस की बात करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से ये मतलब कुछ कुछ ही टाइम बचा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्सेज के, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।